अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेटो की पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी के ऊपर। चूँकि आप लोग इस चीज़ से वाक़िफ़ ही हैं कि जब हम पॉलिटिकल साइंस में जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के ऊपर बात करते हैं, तो हमारे सामने जो सबसे पहला जो फ़िलॉसफ़र आता है वो आता है सोक्रेटिस, और जो सेकंड नंबर पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फ़िलॉसफ़र आता है वो है जी प्लेटो। सो दोस्तों, प्लेटो की जो पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो है जी थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट। तो थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट के ऊपर मैं बात करूंगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो दोस्तों, जो थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट है, ये दरअसल एक तरह की एक आइडियल स्टेट का कंसेप्ट दिया गया। एक आइडियल स्टेट मतलब एक ऐसी स्टेट के जो प्लेटो चाह रहे थे कि एक आइडियल किस्म की स्टेट होनी चाहिए कि जिसमें वो एक आइडियल किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने दी हैं। तो उस आइडियल स्टेट को समझते हैं कि किस टाइप की वो स्टेट जो है वो प्लेटो चाह रहे थे। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसकी जो फीचर्स हैं उनको समझते हैं कि वो किस टाइप की स्टेट थी। दोस्तों, जो आइडियल स्टेट है उसमें प्लेटो कहते हैं कि उसमें जो कंसेप्ट होगा, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है वो है थ्योरी ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन किस टाइप की होगी। तो एजुकेशन के उन्होंने प्लेटो ने जो कंसेप्ट दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि 3 साल से ले जो है एजुकेशन स्टार्ट होगी। 3 से 7 साल तक जो एजुकेशन है दोस्तों, वो उसमें बेसिक एजुकेशन होगी। उसमें कोई पढ़ाई वाला जो एक कल्चर होता है वो नहीं होगा। उसमें जो चिल्ड्रन होंगे वो जिमनास्टिक, म्यूज़िक, ये चीज़ें सीखेंगे। ठीक है। 7 से तकरीबन 18 साल तक का जो पीरियड है, इसमें जो अ, कुछ ऐसे लोग होंगे कि जो 7 से 18 साल की एज में 7 साल तक सीखेंगे और 7 के साल के बाद आगे नहीं सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्किप कर देंगे। सो दोस्तों, जहाँ जो लोग यहाँ पे स्किप कर देंगे उनको प्लेटो नाम देता है अल्टीसन्स का। ठीक है, अल्टीसन्स मतलब वो कह रहा है कि ये लोग जो हैं इनको भूख, प्यास, लालच, ग्रीड जो है वो अ, उसने इल्म से दूर रखा है। सो दोस्तों, वो जैसे एक बॉडी होती है, बॉडी में जो पेट होता है, पेट वाला जो एरिया है, इनको नाम देता है अल्टीसन्स का, क्योंकि ये 7 साल की उम्र में अपनी एजुकेशन को स्किप कर देते हैं। 7 साल से के आगे जो एजुकेशन होती है, 7 साल से 11 साल तक, वो दोस्तों 7 साल से सॉरी 18 साल तक, ये तकरीबन 11 साल बनते हैं। तो इसमें दोस्तों जो एजुकेशन होती है उसमें होता है लिटरेचर होती है, उसमें कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, उसमें बेसिक वो जो कंसेप्ट्स होते हैं वो होते हैं। ठीक है, उसमें इनकी ट्रेनिंग होती है। तो ये 18 साल तक जो एक्टिविटीज़ हैं, जो एजुकेशन है दोस्तों, इस एजुकेशन में दोस्तों बेसिकली जो है, जो लोग इसको हासिल करते हैं, ठीक है, और वो फिर आगे वाले जो 18 साल के बाद वाला जो कंसेप्ट है, 18 साल के बाद वाला जो एजुकेशन है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जब और जो लोग 18 साल की उम्र में इसको स्किप कर देते हैं दोस्तों, वो बेसिकली उनको प्लेटो कहता है कि ये लोग जो हैं ये मुल्क के गार्डियन होंगे। गार्डियन किस तरह से, सोल्जर्स होंगे। और इनको जिस जो क्लास का नाम देता है, इनको हम कहते हैं ऑक्सिलरी क्लास। ठीक है, पहले हमारे पास हो जाते हैं आर्टिसंस, दूसरे हो जाते हैं ऑक्सिलरी। उसके बाद दोस्तों हमारे पास 18 साल के बाद जो एजुकेशन हासिल करने वाले लोग होते हैं, उनको दोस्तों 18 साल से लेके ये तकरीबन 15 ईयर्स मोर 35 ईयर्स तक एजुकेशन हासिल करते हैं। इसमें बेसिक मैथ्स आती है, इसमें अलजबरा आता है, इसमें ज्योमेट्री आती है, इसमें फ़िलोसफ़ी आती है, इसमें जो आती है लॉजिक आती है, डायलैक्टिक्स आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें सीखते हैं। और दोस्तों, यहाँ तक जो लोग हासिल करते हैं एजुकेशन, उनको बेसिकली दोस्तों प्लेटो कहता है कि ये हमारे फ़िलोसफ़र्स होंगे, ये हमारे क्या होंगे, ये हमारा फ़िलोसफ़र किंग होंगे। ठीक है, और फिर 35 ईयर्स से आगे 50 ईयर्स तक, 15 साल में जो नेक्स्ट 15 ईयर्स हैं, उनमें दोस्तों इसकी फ़िज़िकल इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है कि उस इल्म को किस तरह से फ़िज़िकल इम्प्लीमेंट करना है। तो वो प्लेटो कंसेप्ट देता है, कहता है इसके बीच में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो छोड़ के चले जाएँगे। ठीक है? जो छोड़ के चले जाएँगे दोस्तों, वो तो स्किप हो गए, लेकिन
जो एक प्लेटो कहता है एक बंदा ऐसा होगा जो 50 साल की उम्र को पहुंचेगा। जो एक बंदा पहुंचेगा दोस्तों, वो मेल और फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है, और वो दोस्तों बेसिकली फिलोसफर किंग होगा। तो एक ऐसा बंदा प्लेटो कहता है आइडियल स्टेट का जो बादशाह होगा, जो किंग होगा, वो बेसिकली मोस्ट नॉलेजेबल, मोस्ट लर्न किस्म का बंदा होगा, ठीक है, जो पूरी तमाम स्किल्स से वाकिफ़ होगा, आशना होगा। ठीक होगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो कंसेप्ट है वो है जी थ्योरी ऑफ जस्टिस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लेटो की जो आइडियल स्टेट है, इसमें तीन बेसिकली क्लासेस हैं। एक आर्टिसन क्लास है जो मुल्क में भागदौड़, मतलब जो लेबर क्लास होगी, जो 7 साल तक तालीम हासिल करेगी, 7 साल के बाद तालीम हासिल नहीं करेगी, ठीक है। तो जो लेबर क्लास एक है, दूसरी क्लास जो अक्सरी क्लास है, जो सोल्जर्स हैं, जो मुल्क का दिफा करेंगे, डिफेंड करेंगे, और तीसरी क्लास जो होगी वो रूलिंग क्लास होगी, ठीक है, जो फिलोसफर किंग वाली क्लास होगी। सो दोस्तों, जो कंसेप्ट ऑफ जस्टिस देता है प्लेटो, वो कंसेप्ट ऑफ जस्टिस ये है कि जो भी क्लास है, वो क्लास जो भी बंदा है जिस क्लास से बिलोंग करता है, वो अपनी जो ड्यूटी है, अपना काम जो है, उसे सरंजाम देगा। तो ये जस्टिस है, किसी दूसरे के काम में इंटरफेरेंस ना करना, ठीक है, ये जस्टिस है। अगर कोई बंदा जो है वो किसी दूसरे के काम में इंटरफेयर कर रहा है, तो दोस्तों ये इनजस्टिस है, ठीक है। और किसी भी क्लास का, लेबर क्लास वाले बंदे को अक्सरी क्लास में शिफ्ट करना, ये भी जस्टिस के ख़िलाफ़ है। और अक्सरी क्लास को लेबर क्लास वाले में शिफ्ट करना, ये भी जस्टिस के ख़िलाफ़ है। और अक्सरी क्लास को, ठीक है, जो सोल्जर्स हैं, उनको आप अगर रूलर बना देते हैं, तो ये भी इनजस्टिस है। ये भी प्लेटो के नज़दीक इंसाफ नहीं है। सो दोस्तों, थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है? जो बंदा जिस काम के लिए बना है, उसको उसी काम के ऊपर आप मदऊ करें, उसी काम के ऊपर उसको लगाएं। तो इस पूरे कंसेप्ट को प्लेटो कहता है जी, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस है। सो दोस्तों, जो नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है फिलासफर किंग का, इसको मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि फिलासफर किंग कौन होगा, लेकिन ये भी आइडियल स्टेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है, कि एक आइडियल स्टेट का जो किंग होगा वो फिलासफर होगा, वो मोस्ट नॉलेजेबल, मोस्ट लर्नड किस्म का बंदा होगा, जिसको तमाम स्किल से, तमाम इल्म से, तमाम अलूम से आशनाई हासिल होगी। दोस्तों, उसके बाद जो कंसेप्ट है वो है जी क्रिटिक ऑन डेमोक्रेसी। प्लेटो का ये जो कंसेप्ट है क्रिटिक ऑन डेमोक्रेसी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि प्लेटो समझता है कि प्लेटो की लाइफ में प्लेटो ने देखा है कि जो एक टाइप की डेमोक्रेसी थी उस टाइम पे भी, ठीक है, उस टाइम पे एथेंस में, यूनान में, ग्रीक में, तो उस डेमोक्रेसी ने, ठीक है, स्पार्टा में, सिसिली में, आपस में ये जो स्टेट्स थी, इनमें आपस में, ठीक है, वार्स का सिलसिला था, ठीक है। यहाँ पे ये आपस में एक तो मुसलसल जंग में थे, ठीक है, और दूसरा प्लेटो के नज़दीक इस जमहूरियत ने सोक्रेटिस को एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। ये जमहूरियत ना होती तो सोक्रेटिस जो है उनकी एग्जीक्यूशन ना होती। सो ये प्लेटो कहते हैं कि ये जो एग्जीक्यूशन हुई है, ये बेसिकली डेमोक्रेसी की वजह से हुई है। तो वो डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं। सो दोस्तों, ये तमाम जो कंसेप्ट थे, ये प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट है उससे रिलेटेड हैं। इसके ऊपर आप जो है क्रिटिक भी कर सकते हैं, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उसको मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है दोस्तों। वो दोस्तों ये है कि थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, कि जो प्लेटो कहते हैं कि जो रूलर होंगे, रूलर और गार्डियन, इनको कोई भी राइट नहीं है कि ये अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रखें, इनको कोई राइट नहीं है ये अपनी प्राइवेट लाइफ रखें, इनको कोई राइट नहीं है ये अपनी जो वेल्थ है इसको इकट्ठा करें, एक्यूमुलेट करें। जो लेबर क्लास है उसके लिए कोई कम्युनिज्म नहीं है, वो अपनी जो लाइफ है उसको एज इट इज़ चला सकते हैं। लेकिन जो रूलर्स हैं उनको प्लेटो कहते हैं कि इनको कोई राइट नहीं है ये अपनी जो लाइफ है उसमें क्या करें जी, उसमें ये मैरिज नहीं कर सकते, ये फिर अपनी कोई प्राइवेट लाइफ, प्राइवेट प्रॉपर्टी ये नहीं रख सकते, और वेल्थ को एक्यूमुलेट नहीं कर सकते।
लेकिन ये चूँकि पॉसिबल नहीं था, लेकिन उस टाइम पे प्लेटो ने ये बात क्यों कही, ये इस वजह से कही कि प्लेटो के माइंड में था कि जो फिलोसफर होते हैं वो बेसिकली लालच में आ जाएंगे, और लालच में आके तो वो रूल सही तरह से नहीं कर पाएंगे। सो दोस्तों, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आते हैं जी किसके, प्लेटो के। प्लेटो कहते हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स को प्लेटो नाम देते हैं थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट का, अपनी बुक रिपब्लिक में। सो दोस्तों, इसके ऊपर बाद में अरिस्टोटल ने भी बहुत ज़्यादा तनकीद की। तो वो क्वेश्चन भी आता है कि जिसे हम कहते हैं कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीएसएस में दोस्तों आता है कि ग्रेट फिलोसफर बट अनग्रेटफुल पीपल। तो वो होता है इसके बारे में दोस्तों, अरिस्टोटल के बारे में होता है, और उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किस तरह से उसने अपने ही टीचर के ऊपर तनकीद की, ठीक है, प्लेटो के ऊपर। जो प्लेटो थे वो दोस्तों बेसिकली शागिर्द थे किसके, सोक्रेटिस के, और जो अरिस्टोटल थे वो शागिर्द थे प्लेटो के। ये तीनों जो हैं एक दूसरे के शागिर्द और टीचर थे। सो दोस्तों, जो नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह हम बनाएंगे सोक्रेटिस के ऊपर। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी कर सकते हैं। थैंक यू।